हेलो दोस्त, रेलवे रिप्लेसमेंट पैनल। और यहाँ कोई और पोस्ट का नहीं, आरआरबी जेई का ही आ रहा है बहुत सारा पैनल। लेकिन इस वीडियो को बनाने के पीछे दो चीज़ें की ज़रूरत थी। मतलब पोस्ट तो 4 ही लोगों को आया है और आरआरबी मालदा है, लेकिन यहाँ पे कितना कट ऑफ गया है इसकी बहुत बड़ा रेलवे के द्वारा पोल खुल गया है। क्योंकि आपने जब भी रिजल्ट देखा होगा, आपका मेरिट इंडेक्स देखा होगा, कट ऑफ तो कभी दिखा नहीं सीबीटी 2 के बाद। तो हमें कन्फ्यूजन होने लगी। ऐसा नहीं, लोगों ने 98 किया, 100 किया, और हमने जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताया था लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी, कोई यूट्यूबर नहीं बता पाया था। तो देखिए, कट ऑफ को जब मेरिट इंडेक्स में कन्वर्ट किया तो उस फार्मूला में किसी को पता ही नहीं था क्या हुआ। लेकिन अगर कोई रेलवे गलती से, अपनी गलती से कट ऑफ के रूप में दे दे तो हमें तो पता चल जाएगा। तो वही हुआ है आज आरआरबी मालदा में। और प्लस में एक बात कर लेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 7th पेज और ग्रुप डी का सीबीटी कब हो सकता है एक्सपेक्टेड। अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आया है, लेकिन अनुमान जब लगती है, जब कंडीशन था, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना के कंडीशन के कारण एक खड़बड़ हुआ था। और कोरोना का कंडीशन अभी तो नॉर्मल नहीं कह सकते, लेकिन ग्राफ स्लो डाउन पे है, तो हम थोड़ा सा उसकी भी बात करेंगे एक्सपेक्टेड के टर्म में। अब चलिए सबसे पहले वेबसाइट पे, तो हम वेबसाइट नहीं डायरेक्ट वेबसाइट के लेके आते हैं मालदा का। वेबसाइट में नहीं भी हो तो रिजल्ट हम देख लेते तो हमारा काम चल जाता। तो मालदा के वेबसाइट पे यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट रिप्लेसमेंट पैनल आया है, राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वाला जेई के लिए तीसरे, ऊपर से तीसरे नंबर, सीरियल नंबर पे चौथे पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पैनल में अगर ओपन करेंगे तो आपके पास एक पैनल खुल जाएगा, नोटिस फॉर रिप्लेसमेंट पैनल। ये तो आपका उधर का है, और मैं और रिप्लेसमेंट पैनल को दिखा दूँ थोड़ा, कहाँ गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल 3 लवली का 18, ये पहले वाला रिजल्ट है। और अभी की रिजल्ट की बात करें, 1 मिनट, इसमें हमारा कहाँ गया वो स्लाइड। 3 लवली की रिप्लेसमेंट पैनल ये वाला है, अभी के डेट का है, और बहुत पुराना नहीं है। डेट देख लीजिएगा आप ध्यान से। तो डेट में कहाँ गया, सॉरी मैं डेट नहीं, इधर दिख नहीं रहा है, 12 जून का है। और आज देख सकते हैं आपका 13 जून है। तो 12 जून के 4 लोगों के नाम पे पैनल जारी हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिएगा सारा कैंडिडेट यूआर के हैं, यूआर पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हुए हैं, मेडिकल कैटेगरी ये है। लेकिन सीबीटी 2 का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पे दिख रहा है, जो हमें अभी तक मेरिट इंडेक्स दिख रही थी। सभी आरआरबी में क्या दिख रही थी, मेरिट इंडेक्स। अब ये कट ऑफ दिख रहा है, कट ऑफ देख सकते हैं 46, 56, 55, 55, 55, ये कट ऑफ गया है यूआर जेई पीवे के लिए। कितना कट ऑफ है आप बता सकते हैं? हमने तो बोला था 65 से 70 जाएगा कट ऑफ, कहीं 60 से 65 जाएगा। तो यूआर का कट ऑफ यहाँ तो उससे भी कम गया है। तो क्या कर सकते हैं, जब मेरिट इंडेक्स में कन्वर्ट हुआ तो इसका नंबर कोई पता नहीं चला था, इसलिए हमें कोई पता नहीं चला। अब वीडियो को बड़ा नहीं करते हुए और दिखा दें कुछ लोगों को, उनके लिए जो अगर जानना चाहते हैं कि इसका कट ऑफ मेरिट इंडेक्स में था। तो इलाहाबाद का मैं अभी 2 दिन पहले रिजल्ट आया था, बहुत बड़ा पैनल के रूप में, उसके बारे में जैसे हमने डेट भी दिखा दूंगा भैया, 10/6 को, जिसमें 10/6 को बताया था, यानी 10/6 को बताया गया था कि इतने 76 लोगों का पैनल आया था। जिसमें देखिए पीवे का ही बात करेंगे, जो आपका कैटेगरी नंबर 3 है, जो मालदा में आया हुआ है, उसी कैटेगरी का बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलाहाबाद में तो कट ऑफ ज़्यादा गया होगा मालदा से, ये तो क्लियर है। लेकिन पोस्ट की कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे तो मेरिट इंडेक्स में 600, 700, 635, 637 दिख रहा है। अगर ये नंबर 60-65 के समथिंग ही हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ नॉर्मल ही गया था, लेकिन मेरिट इंडेक्स में कन्वर्ट करने के कारण से बहुत बड़ा दिख रहा था। अब चलते हैं हम ग्रुप डी की बात करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। हम भारत सरकार का आरोग्य शक्ति ऐप ले लेते हैं। इस ऐप के अनुसार हम आगे देख सकते हैं कि अप्रैल और मई का पीक, और अभी अभी डेट है जून। दोनों में देखिए, अगर एक लाइन खींचना चाहें, जब पहले एग्ज़ाम हो रही थी, जिस समय आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा था, उस समय के अगर डेट देखें तो करीब करीब अप्रैल के कुछ दिनों तक हो रही थी हमारी एग्ज़ाम। शुरुआत में 1 आध दिन हुआ है, लेकिन कह सकते हैं लास्ट मार्च में एग्ज़ाम हुआ है बढ़िया से। अगर मार्च की बात करेंगे तो उस समय 50,000 के आसपास केसें थी। तो अभी है जून, और जून में केसें 80, 70
कभी 85, कभी 89, कभी 90 प्लस के आसपास आ रहा है, यानी थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, इस स्टेज पे आ रहा है। अगर ऐसे करें तो इस लेवल आने में पूरी जून निकल जाएगी लगभग। ये एक्सपेक्टेड है, कोई एक्चुअल डाटा नहीं है। अगर जून निकल जाएगी तो हमारा ग्रुप डी का एग्ज़ाम का क्या होगा। तो मैं अगर बात करें कि इसके बारे में, तो सीधी अगर हम अपने कटअप वाले में आएंगे कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो देखिए जून तक तो आपकी कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल पे कोई भी गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेगा, इतना तो क्लियर है। क्योंकि कंडीशन फिर बढ़ न जाए, और लॉकडाउन जैसे जैसे खोला जा रहा है, लेकिन उसमें प्रिकॉशन 50% के साथ ऐसा कंडीशन के साथ खोला जा रहा है। तो देखिए जुलाई हमारा एक्सपेक्टेड हो सकता था, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि डिसीजन कब लिया जाएगा, और डिसीजन लेने के बाद कम से कम 10 दिन पहले आपको नोटिस दिया जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन है, तो 10 से 15 दिन ये ले लीजिए। तो जुलाई में आपकी नोटिफिकेशन नोटिस के रूप में, नोटिफिकेशन नहीं, नोटिस के रूप में आने की संभावनाएं बनती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डिसाइड करना गवर्नमेंट को है कि जुलाई में लेना है या नहीं है। लेकिन जिस कारण से एग्ज़ाम रोका गया था, अगर उस कारण को हम कोरोना को देखें, तो कोरोना के कारण से अगर दिख रहा है तो हमारा जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, जिसके बाद लगातार कंटिन्यूअस ग्रुप डी भी होगा, तो जुलाई में लास्ट तक पॉसिबल लग रहा है। और अगस्त तो हमने पहले ही बोल रखा है कि अगस्त इसके फेवर है, लेकिन एग्ज़ाम लेना गवर्नमेंट का काम है, हम भी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। और जितना जल्दी एग्ज़ाम हो जाओ कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एनटीपीसी के अभी रिजल्ट आने में जब तक पूरा कंप्लीट एग्ज़ाम नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा, उसी तरह ग्रुप डी की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। तो एक्सपेक्टेड डेट मेरे तरफ से जुलाई एंड, लेकिन इसकी चांसेस कम है। मैं पहले भी अभी बता दूं, पहले भी बोल रहे थे कि जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी भी एकदम चांसेस कम है, लेकिन अगस्त तक पॉसिबल एग्ज़ाम लग रहा है कि शुरू हो जाएगा। हाँ, एनटीपीसी को थोड़े एक 7th फेज का एग्ज़ाम है, जिसको तो कंप्लीट कराया ही जा सकता है जुलाई में। थैंक यू, धन्यवाद।